उस समय तुम तो शायद आधे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, नहीं हो गए होंगे यार, 10-12 साल ही तो हुए। तो मतलब छोटे से होंगे, चड्डी में घूमते होंगे, है ना, अपने डॉगी के साथ, गली में जो होते हैं ना पिल्ले, उनके साथ। लेकिन हम थे, हम उस समय थे। हमारी वोट नहीं थी, पर हमने नारे लगाए थे। हमने कहा था कि भाई देश बदल जाएगा, तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे अमेरिका तू क्या है भाई, देख अभी हम क्या होने वाले हैं। कसम से ऐसा फील आता था। मैं खुद रैलियों में गया हूं उस समय पर, खुद मैंने नारे लगाए हैं। ठीक है, बस फर्क ये है कि मैं वो छोटे भैया वाला नेता नहीं बन पाया गलती से, क्योंकि पिशाची का डंडा बहुत खतरनाक था। तो खूब रैलियां लगाई हैं, है ना, खूब नारे लगाए हैं, खूब बढ़िया क्या कहते हैं, समोसे खाए हैं। पूछता नहीं कोई बाद में, तो करें ये काम। बट हमें ये सपोर्ट इसलिए क्या था ना दिल से कि भाई विश्व गुरु बनना था हमने। या विश्व गुरु छोड़ो, गुरुओं की हालत खराब है। विश्व तो बहुत दूर की बात है, गुरुओं की हालत खराब है। आ जाए मूड ही खराब हो जाता है। अच्छा, अब मैं बता दूं, कल 31 जुलाई है। तो अब मेरी बात सुन लो, तुम लोगों के लिए मेरी सलाह क्या है, स्पेशली वो सुन लो। पहली मेरी सलाह तुम लोगों से ये है कि कल है 31 जुलाई, तो अभी आज मैं लगभग ये मान लो 5 बजे के आसपास जो है निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है और कल के बाद क्या होगा। हो सकता है वहाँ पे चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएं, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, हो सकता है एनीथिंग कैन बी हैपन। लेकिन हर टीचर का एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पस है, क्योंकि टीचर कम्युनिटी कभी भी नहीं चाहती कोई पंगा हो, कुछ भी हो। और वो बिल्कुल रेयर चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम स्टूडेंट्स को पहले बुला लेते। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि भैया पहले से ही बात सुलझ जाए। अब हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या है, टीचर्स का भविष्य क्या है, कल हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे, जिंदा होंगे नहीं होंगे, किस पे क्या हो जाए, कैसा हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आप लकी हैं, उस दौर में जी रहे हैं, और आप इतिहास में कल ये खूब अपने बच्चों से और भविष्य से आगे पीढ़ी से ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर आया था जिसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब मूक बन के बैठे थे। उसमें टीचर एक ऐसा वर्ग था जिसने खड़े होकर आवाज उठाई थी, जिसने अपने हित को छोड़ते हुए, जिसने अपने सारे काम छोड़ते हुए, जिसने अपने दर्द को, किसी के दर्द, और टीचर सारे के सारे मैं बताऊं थोड़े परेशान ही रहते हैं। टीचर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी की आंखों में दर्द है, कोई रात भर सोया नहीं है, किसी के बच्चे परेशान हैं, मैरिड भी तो लोग होते हैं ना। ठीक है, किसी के घर है, मान लो कोई लेडी टीचर है, उनकी फैमिली है, उनके छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़कर वहां आएंगी। तो मैं मतलब एक तरीके से भगवान से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मतलब सभी की रक्षा करना और सभी के लिए एक अच्छी चीजें जो है वो बनाना। मतलब बहुत बड़े जुनून गुर्दा चाहिए इस चीज के लिए कि अपने परिवार को छोड़ना और इस सब के लिए आना, क्योंकि सुना था कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, लेकिन आज टीचर्स ने सत्ता के रूप, जैसे जो काम पार्टियां चाहे पक्ष हो विपक्ष हो वो जो नहीं कर पा रही है, वो सब काम जो है अब हम लोगों को करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इतिहास में कभी इस चीज को आगे याद किया जाएगा, आगे आने वाले समय में इसको भी याद किया जाएगा कि कैसा समय था। लेकिन मेरी आपसे क्या सलाह है भाई, मेरी आपसे सिर्फ मेरे बच्चों इतनी सी सलाह है, इतनी सी एक छोटी सी सलाह है कि आप अभी इस समय पर हर पल पल आई हुई वीडियोस पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी फैलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाएंगी। हो सकता है किसी टीचर के प्रति फैला दी जाए, हो सकता है किसी वर्ग के प्रति फैलाई जाए, हो सकता है सारे टीचर्स के खिलाफ फैला दी, कुछ भी। लेकिन आप इन सब बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि जिन्होंने तुम दिन रात दिए हैं भाई, वो इंसान अगर गलत होंगे तो वो अब तक ही गलत होते, तो वो अभी क्यों गलत होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि साजिशें रची जाती हैं जब किसी चीज को रोकना होता है। तो इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, अपनी पढ़ाई करनी है। खासकर स्टेनो वालों से मेरी गुजारिश है कि बेटा पढ़ाई कर लेना, इस समय ये वक्त पढ़ाई का है। मैंने कहा था लड़ाई जारी है, लेकिन आपकी पढ़ाई भी जारी होनी चाहिए। क्या होगा वो हम देखेंगे। और